कुछ 10 साल गुजरे जब शासन के चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करना आम बात थी और उनके ना जवाब देने पर खुद को मुख्यधारा मानने वाली मीडिया का ऐतराज जताना भी आम बात थी। पर अब न सवाल पूछने के लिए व्यावसायिक मीडिया है और ना ही अपनी अनुपस्थिति पर सवाल उठाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। और आज का हमारा वीडियो शीर्षक है निश्चेष्टता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दूरदर्शन को एक औपचारिक साक्षात्कार दिया और वह इंटरव्यू श्री नवनाथ बन ने संचालित किया। आपको द वायर के माध्यम से हमने ज्ञात करवाया था कि श्री नवनाथ बन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र मीडिया सेल के प्रमुख हैं और इस इंटरव्यू का संचालन करने के लिए उन्हें दूरदर्शन में प्रतिभा अथवा कलाकार बुकिंग प्रणाली के द्वारा आमंत्रित किया गया और उन्हें इसके लिए मानदेय भी दिया गया। द वायर ने यह जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के इस साक्षात्कार में सवाल पूछने वाले व सवालों के उत्तर देने वाले एक ही पार्टी से हैं। अब इस तरह के साक्षात्कार में विषय निष्ठता व निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बड़े भारी शब्द हैं ये, विषय निष्ठता व निष्पक्षता। अंग्रेजी भाषा में इन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी या अनबायसनेस। भारत के व्यावसायिक मीडिया ने इन शब्दों को दिखावे के लिए जरूर रखा है, लेकिन उनके साक्षात्कारों या खबर देने के तरीकों से आप स्वयं भी वाकिफ हैं। पिछले 10 सालों में राजनीतिक प्रवृत्ति का अवलोकन यदि आप करेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं के साक्षात्कार हम आम लोगों के हित से हटकर राजनेताओं का हित साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, there has been no major financial corruption or scam in your tenure in the last 2 years. Perception is again what people say is because you keep a very tight control on the reins of government. 2016 में प्रधानमंत्री जी का एक निजी चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू था जिसमें संचालक अर्नब गोस्वामी द्वारा जो सवाल पूछे गए थे वे हमने आपके लिए वीडियो के विवरण में दिए हुए हैं। आप स्वयं देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि उनमें वाकई में हम आप लोगों का हित साधा गया है या फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी का। और आपको ज्ञात ही होगा कि इस इंटरव्यू के लगभग 1 साल बाद 6 मई 2017 में अर्नब गोस्वामी के अपने चैनल की स्थापना हुई। उसके बाद उनके समाचारों व प्रश्न पूछने के सलीके का स्तर मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल प्रश्न यहाँ ये पूछना उचित है कि ऐसा क्यों है कि हमारे मत के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आखिर क्यों केवल उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहते हैं जिनके उत्तर हम आम लोगों की समस्याएं हल नहीं करते हैं, या कुछ वो ज्वलंत मुद्दे जिन पर हमें हमारे राजनेताओं से जवाब की मांग होती है उन पर बात नहीं होती है। देश उम्मीद करता है कि अपने शासन का दायित्व निभाते अपने प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी से सवाल कर सके बुनियादी जरूरतों पर। हमारे देश में यह सौभाग्य फिलहाल सभी को नहीं मिला है। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महागंगे, जय महाकाल। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ उसके पहले था। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो तो मेरे दुकान पे कौन क्यों? आम खाने के तरीके से लेकर परम मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड पूछे जाने तक का सफर सवालों में तय हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सवाल किसी से भी नहीं पूछे जाते। निर्मला सीतारमण जी एक पुराने वीडियो में जो कह रही हैं उसका एक अंश देखिए। Earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly.
डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर 2022 में प्रश्न जरूर पूछा गया था, लेकिन उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इस बात में क्या अंतर है पता नहीं। बाकी आप जानते ही हैं कि इस समय डॉलर की कीमत 86.61 रुपए है, जो डॉलर के मुकाबले रुपए का आज तक का सबसे निचला स्तर है। पर सवाल फिलहाल नदारद। देश पर कर्ज इस वक्त करीब 635 बिलियन यूएस डॉलर है। भारतीय अंक प्रणाली में 10 खरब के बाद नील आता है। बस ये संख्या नील तक ही पहुंचती है, लेकिन फिर भी सवाल नदारद। चीखने चिल्लाने वाले चैनल ना भी सवाल पूछें, लेकिन जो वाकई पूछना भी चाहें उनके लिए मुश्किल है डेटा की उपलब्धता। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार 16 महत्वपूर्ण सरकारी डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है, जैसे कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास डेटा की उपलब्धता 2022 तक की ही है और करीब 9 केंद्रीय मंत्रालयों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें कई वर्ष हुए वार्षिक रिपोर्ट जारी किए। भारत में आखिरी बार जनगणना भी 2011 में की गई थी। अब यहाँ मसला ये है कि बाहरी संस्थाओं के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर सवाल करें तो शासन ये कहकर खारिज कर देते हैं कि यह सूचना सही नहीं है, लेकिन सही सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसका सीधा अर्थ है कि सवाल पूछने से बेहतर है कि सवाल उठे ही ना। हालांकि यह हमारे लिए नया नहीं है। 17 मई 2019 का ऐतिहासिक दिन आपको अवश्य याद होना चाहिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें देश के कद्दावर राजनेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्मृति शेष सुषमा स्वराज जी, स्मृति शेष जसवंत सिंह जी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर आए हैं। आज का समय वह समय नहीं है जब राजनेता वाकई में पत्रकारों और आम जनता के सवालों पर अपनी जवाबदेही मानते थे। जिस हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था ने हमें अदानी समूह द्वारा शेयर मार्केट में की गई अनियमितताओं से परिचित कराया, उसके बंद होने पर सोशल मीडिया एक्स पर खुशी जाहिर की गई है। बहुत वक्त नहीं गुजरा जब आम आदमी ने इन्हीं अनियमितताओं के चलते अपनी जमा पूंजी गंवाई थी। आश्चर्य की बात यह भी है कि राजनेताओं और उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रेम कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी का पूंजीवादी व्यवसायियों से प्रेम आश्चर्य तो है। और जिस तरह निश्चेष्ट होकर जयघोष हम कर रहे हैं, वह पूंजीवाद की वृद्धि के लिए है, ना कि हमारे अपने लिए। अदम गोंडवी साहब कुछ यूं लिखते हैं कि आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। बशीर भद्र साहब ने भी इस नब्ज को टटोलते हुए लिखा था कि मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। भारतीय संविधान ने सवाल पूछने की आज़ादी दी है, तो बेहतर है कि इस आज़ादी का उपयोग किया जाए। आप और हम करदाता हैं और हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि से हमारी अपनी प्रगति के लिए सवाल पूछना अति आवश्यक है। साथ ही स्वयं को प्रचलित मीडिया का हिस्सा मानने वाले उन लोगों से भी जिन्होंने शासन से हमारे सवाल पूछने की बजाय अपनी तरक्की को तरजीह दी है। आपसे फिर मुलाकात होगी यही द वायर पर। नमस्कार।